हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एम आई कोमा 1/mi जहाँ आई बराबर 1,2,3,4 समचक्रीय बिंदु हैं, तब m1 गुणा m2 गुणा m3 गुणा m4 का मान है विकल्प ए 1, विकल्प बी -1, विकल्प सी 0 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। समचक्रीय बिंदु सदैव एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। सदैव एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। ठीक है, स्थित होते हैं। तो अगर देखो ये हमारे पास में यहाँ से 4 बिंदु बनने वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आई का मान 1, 2, 3, 4 रखेंगे ना, तो देखो हमारे पास कौन से बिंदु हैं। एम आई कोमा में 1/mi, यहाँ से हमें 4 बिंदु मिलेंगे क्योंकि हम आई के मान 4 रख रहे हैं ना, 1,2,3,4। तो अब देखो हमें m1 गुणा m2 गुणा m3 गुणा m4 का मान बताना है। तो मान लेते हैं माना यहाँ पर देखो दिए गए बिंदु वृत्त, कौन सा वृत्त है देखो, x² प्लस में y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0 पर समचक्रीय हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर ये इस वृत्त पर समचक्रीय होंगे तो ये जो चारों बिंदु आएंगे ना यहाँ से, उनके निर्देशांक इस वृत्त के समीकरण में रखने पर संतुष्ट हो जाएगा समीकरण। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इन चारों बिंदुओं के जो निर्देशांक है वो एक समान रूप के आ रहे हैं कि अगर हम y का मान ज्ञात करें ना तो वो किसके बराबर आ रहा है, 1/x के बराबर आ रहा है। देख लो यहाँ पर अगर हम m1 को x बोल दें, 1/mi को हम मतलब mi ये जो लिखा हुआ है इसको हम x बोल दें और 1/mi को हम y बोल दें, तो y का मान अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो वो x का 1 में x लिख सकते हैं ना उसे। ठीक है, तो इस प्रकार का मान आएगा, यानी इस प्रकार के आ रहे हैं चारों निर्देशांक। तो हम क्या करते हैं, y बराबर 1/x वृत्त के समीकरण में रख लेते हैं संतुष्ट कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो x² प्लस में y के स्थान पर 1/x रख दिया, इसका स्क्वायर है। फिर देखो हमारे पास 2g प्लस में देखो 2g गुणा में x है प्लस में देखो 2f गुणा में y के स्थान पर 1/x प्लस में c बराबर 0। सही है, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, x² प्लस में 1/x² प्लस में 2gx प्लस में 2f/x प्लस में c बराबर 0। तो यहाँ से अब क्या करते हैं, देखो पदों का हम लसाअ ले लेते हैं। तो यहाँ पे x² आ गया लसाअ। ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर x की घात 4 बनेगा प्लस में 1 बन जाएगा प्लस में देखो यहाँ पर 2gx की घात 3 बन जाएगा प्लस में देखो यहाँ पर 2fx बन जाएगा। सही है, फिर देखो हमारे पास में प्लस में cx² बराबर में 0, तो x² को उस तरफ ले जाएंगे तो x की घात 4 आ गया, फिर प्लस में 2gx की घात 3 आ गया प्लस में 2f, पहले देखो x² का पद लिखते हैं तो प्लस में cx² प्लस में देखो 2fx प्लस में 1 बराबर में 0 आ गया। ठीक है, तो अब ये बन रहा है। अब इस समीकरण के जो मूल आएंगे ना, 4 मूल आने वाले हैं और वो चारों मूल किसको प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर m1 m2 m3 m4 इसके मान को प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, जो हमारे पास वास्तविक वृत्त का समीकरण था ना उससे हमने y के पद को हटा दिया। y का पद कैसे हटाया, हमने देख लिया कि यहाँ पर निर्देशांक किस प्रकार के आ रहे हैं, y बराबर 1/x इस रूप के आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, y का पद हटाने के लिए y का मान ही रख दिया 1/x। ठीक है, अब यहाँ से जो हमें मूल मिलेंगे ना वो इन चारों निर्देशांकों के x निर्देशांक मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ से इसके जो 4 मूल है वो m1, m2, m3, में m4 आने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखो द्विघात समीकरण के सिद्धांत से जानते हैं, वहाँ से हमने आगे पढ़ा हुआ है कि जब इस प्रकार का समीकरण आ जाता है तो इनके मूलों का जो गुणन होता है ना, m1 m2 m3 m4 ये किसके बराबर आता है, समीकरण में जो अचर पद है बट्टा में जो x की घात 4 का गुणांक होता है, तो x की घात 4 का गुणांक क्या है, 1 है। तो ये गुणन क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि विकल्प ए जो है हमारा सही विकल्प हो चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।